हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा को कांग्रेस ने काफी कम बताया है। इस संकट की घड़ी में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस ने कहा है कि यह बहुत कम है। महामारी से सब कुछ चौपट हो चुका है, इसलिए जीडीपी के 10% यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए से कुछ नहीं होगा। कम से कम 50% यानी कि 100 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की जरूरत है। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि यह देश की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। देश में पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार काफी तेज हो गई है। लॉकडाउन के बावजूद देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 80,000 के करीब पहुंच गई है। पहले जिन राज्यों में संक्रमण का ज्यादा असर दिखाई दे रहा था, वहां भी अब तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बिहार में भी संक्रमण तेजी से अपना पैर पसारने लगी है। कल बिहार में एक दिन का रिकॉर्ड 130 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 900 हो गई है। बड़ी बात यह है कि अब बिहार में कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहां संक्रमण मरीज नहीं मिला है। बिहार में हर जिले में पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वह काफी चौंकाने वाले हैं। पटना सहित अनेक जिलों के ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण का कहर देखने को मिल रहा है, जो स्थानीय प्रशासन के साथ ही सरकार के लिए भी चिंता की बात है। राजधानी पटना समेत उसके आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। पटना समेत इसके आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं। बिहार और छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण पटना में आज मौसम सुहाना रहेगा। वहीं आसमान में बादल छाए रहेंगे और आसपास के कुछ इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार सुबह तेज हवाएं चलने से गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने के कारण दोपहर में आर्द्रता बढ़ जाएगी और इससे उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। चोरी के किस्से आपने तो बहुत सुने होंगे, लेकिन हम आपको आज ऐसे चोरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंजाम देने के बाद जेल की बजाय सीधे क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गए। जी हां, दरअसल दो चोर ने ऐसे घर में चोरी की जिस घर में संक्रमण के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद दोनों चोर पकड़े गए तो दोनों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। मामला कटिहार जिले के कुर्सला थाना क्षेत्र के 3 घरिया से जुड़ा हुआ है, जहां 2 स्थानीय युवकों विपिन मंडल और संतोष मंडल ने पॉजिटिव मरीज के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस की तत्परता से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया। दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल भी किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके पॉजिटिव मरीज के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के कारण क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज करके पॉजिटिव मरीज के घर में चोरी के आरोप पर क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है। आगे दोनों की जांच भी करवाई जाएगी। चोरों को क्वारंटाइन करने की इस घटना की चर्चा जिले भर में जोरों पर है। बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। संक्रमण के संकट के बीच ही रात 11:38 पर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी और समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल से सुंदरवर्ती से 2 किलोमीटर दूर भूतल से 10 किलोमीटर नीचे था। भारत और नेपाल के साथ ही चीन में भूकंप आने की बात कही जा रही है। कभी कभी आपदा ऐसा भी कर जाती है जो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर पाती है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है भारत की लाइफलाइन और आस्था का प्रतीक कहे जाने वाले गंगा नदी के साथ। 50 से अधिक दिनों के लॉकडाउन में गंगा नदी और भी स्वच्छ हो गई है। इतनी स्वच्छ और इतनी निर्मल गंगा नदी में डॉल्फिन और मछलियां भी दिखने लगी है। जी हां, दरअसल 23 मार्च से देश में लागू लॉकडाउन के कारण गंगा किनारे स्थित कल कारखानों के बंद हो जाने से गंगा में इन फैक्ट्रियों का कचरा गंगा नदी में गिरना बंद हो गया है। गंगा के नौकाओं के आवागमन में भारी कमी आई है, जिससे गंगा का पानी साफ दिखने लगा है। गंगा की स्वच्छता के बीच सबसे सुखद एहसास यह है कि गंगोए डॉल्फिन जो दिखना बंद हो चुकी थी, वो भी आज गंगा नदी में नजर आने लगी है। मछलियों का झुंड उन्मुक्त होकर गंगा नदी में अटखेलियां करता दिखाई दे जाता है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि पप्पू यादव दिल्ली के ओखला मंडी से बिहार के प्रवासी मजदूरों से उस समय मिलने गए जब वे अपने राज्य जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पप्पू यादव ने प्रवासियों को आश्वासन दिया है कि वो सरकार से आग्रह करेंगे और उनके लिए जल्द से जल्द कोई इंतजाम करेंगे। लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बता दें कि पप्पू यादव बिहार के मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं। वे फिलहाल जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने सहायक अभियंता की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। साक्षात्कार के लिए आयोग की ओर से जल्द सूचना जारी कर दी जाएगी। मुख्य परीक्षा में 1006 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि लगभग 100 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। 5 अगस्त 2019 को परीक्षा ली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। जी हां, इस बीच रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में चलने वाले सभी मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों को 31 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। यानी कि लोगों को अपने शहर तक जाने के लिए अभी स्पेशल ट्रेनों के ही भरोसे रहना होगा। रेलवे बोर्ड और सेंट्रल रेलवे के बीच पत्राचार होने के बाद सेंट्रल रेलवे सेंट्रल जोन ने इन संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अन्य जोन की ओर से अभी पुष्टि नहीं हुई है। चुनिंदा रूट पर शुरू किए गए ट्रेन से बिहार आने वाले यात्री स्टेशन से अपने घर जा सकते हैं। जी हां, घर जाने के लिए रेलवे द्वारा जारी ई टिकट पास के तौर पर मान्य होगा। स्टेशन से वह निजी या फिर भाड़े की गाड़ी ले सकते हैं। बिहार सरकार ने ट्रेन से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी SOP के तहत रेलवे द्वारा जारी ई टिकट 12 घंटे के लिए मूवमेंट पास के तौर पर मान्य होगा। ओला सर्विस के साथ रिजर्व ई रिक्शा का उपयोग कर सकते हैं। निजी दोपहिया वाहन भी मान्य होगा। डाकिया को आप लोगों ने चिट्ठी और संदेश पहुंचाने का कार्य करते हुए देखा होगा, मगर इस संकट के दौर में डाक विभाग लोगों को निरंतर सेवा प्रदान कर रहा है। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डाकिया अब लोगों के घरों तक जाकर पैसा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी कार्य को लेकर बिहार के नवादा में डाक विभाग ने पूरे बिहार में एक नया कीर्तिमान यानी कि एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। नवादा डाक विभाग ने एक दिन में सबसे अधिक भुगतान का रिकॉर्ड बनाया है। 7,000 से भी ज्यादा अपने ग्राहकों तक एक दिन में पहुंचकर डाक विभाग ने 58 लाख रुपए का भुगतान करके एक रिकॉर्ड बना दिया है, जो यूजर आधार पर पूरे राज्य में अव्वल है। पटना एयरपोर्ट से विमानों की शुरुआत की सुबुहाट शुरू हो गई है। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई भी तिथि तय नहीं की गई है। नगर विमान मंत्रालय द्वारा जारी होने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले पखवाड़े में फ्लाइटों का चरणबद्ध ऑपरेशन शुरू हो सकता है। देशव्यापी लॉकडाउन से अब तक पटना के बाजार को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा कहते हैं कि बाजार को पूरी रफ्तार से चलने के लिए सप्लाई चेन का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है, लेकिन अब तक इसके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। लॉकडाउन के बाद पटना के बाजार को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। 31 मई से पहले कपड़ा और ज्वेलरी बाजार को खोलने का कोई भी संकेत नहीं है। ऐसे में नुकसान और भी बढ़ने की आशंका है। राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार और बिहार के नीतीश सरकार को लगातार घेरने में लगे हुए हैं। वे इन दोनों से सवाल पूछने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी को राष्ट्र के संबोधन को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। पीके ने ट्वीट के जरिए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि या तो पूरी दुनिया बुद्धिहीन यानी कि मूर्ख है, या हम दूसरों की तुलना में सबसे ज्यादा होशियार हैं, जो ये मानते हैं कि संक्रमण जैसे वैश्विक महामारी जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, जीवन और सामग्री की प्रगति के लिए एक बड़े खतरे के रूप में सामने आई है, वह भारत को शीर्ष पर पहुंचा सकती है और हमारे लिए लाभ में बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे जब देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, तब वह अपनी बात केवल देशवासियों तक ही नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि उन्होंने चीन छोड़ने का प्लान बना रही कंपनियों को भी न्योता दिया है। पीएम मोदी ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उन सभी रिफॉर्म्स का वादा किया जिसकी वजह से अधिकतर कंपनियां भारत आने के हिचकिचाती रहती है। पीएम मोदी ने उन्हें मुफीद माहौल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहद इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चैन, डेमोग्राफी, लेबर स्किल देने की बात कही है। उन्होंने भारत में उपभोग से लेकर यहाँ के बेहतरीन टैलेंट और मजदूरों से भी निवेशकों को लुभाया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे धीरे शुरू हो गई है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशकों पर बिहार भाजपा ने सभी 243 सीटों पर चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। नवनियुक्त जिलों के चुनाव प्रभारियों को अपने अपने जिलों में चुनाव की तैयारी, राजनीतिक स्थिति और आगे की रणनीति पर एक रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल को सौंपना है। बाद में ये रिपोर्ट को संकलित करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश परेशान है। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। छोटे मोटे उद्योगों से जुड़े कामगारों को 2 महीनों तक का काम का इंतजार है। सारे फैक्ट्रियां बंद हैं, घरों तक काम बंद है, ऑटो रिक्शा भी बंद है। ऐसे कामगारों ने 2 महीने तो जैसे तैसे बिता लिए हैं, लेकिन अब इनको रोक पाना मुश्किल है। कामगारों और मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने तो स्पेशल ट्रेन चलाई है, श्रमिक ट्रेनें भी चलाई है, लेकिन ये नाकाफी निकले हैं। अब भी मजदूर पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर पैदल जा रहे हैं।
लॉकडाउन के दौरान अपने उत्पादों को बेचने और खेत में खड़ी फसल को बर्बाद होने से बचाने को लेकर दुविधा में फंसे किसानों के लिए सरकार एक विशेष योजना लेकर आई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने निकाय कॉमर्स सर्विस सेंटर यानी कि CSC के माध्यम से किसानों के लिए यह सौगात लेकर आया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देश में लगाए गए लॉकडाउन को असंवैधानिक करार दिया है और मांग की है कि एनडीए सरकार संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए एकदम कदम उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऑनलाइन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये लॉकडाउन असंवैधानिक है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून महामारी कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संक्रमण के संकट के बीच 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD ने जहां इस पैकेज के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है। इधर कांग्रेस ने भी इस पैकेज को लेकर भ्रम पैदा करने वाला बताया है। प्रधानमंत्री के इस पैकेज की घोषणा के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के पुराने वादों को लेकर नीतीश कुमार को घेरा है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।